अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़िशान अली चिश्ती हाज़िर खिदमत हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज मैं आपको पाकिस्तानी सियासत की बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। आप ये खबर सुनकर ख़ास तौर पे जो मुस्लिम लीग नून के फॉलोअर्स हैं वो ख़ास से परेशान हो सकते हैं, मैं उनको ज़रा पहले बता दूँ। और तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये साबित हो सकती है। ये खबर कुछ इस तरह से है कि मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून शायद कुछ और दिनों तक नई एक तकसीम का शिकार हो जाए। मैं इस वक्त आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून एक नई तकसीम का शिकार होने जा रही है। और ये खबर कोई हवा से आई हुई खबर नहीं है, ये सुनी सुनाई हुई खबर नहीं है। ये मुस्लिम लीग नून के बड़े एक मुसद्दिका ज़राए ने, बड़ा नामी गिरामी वो बंदा है जिसने ये खबर मुझसे शेयर की और मेरे साथ बैठ के काफ़ी उसके साथ इस पर लंबी चौड़ी बात हुई। और मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से चंद एक बातें आपको बता सकूं ताकि आप तयन कर सके कि किस तरफ मुस्लिम लीग नून की सियासत का सिमत है, किस तरफ उनका किबला जा रहा है। बात कुछ इस तरह से है कि ये हुकूमत आने के बाद, शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद महंगाई में इजाफा हुआ। पेट्रोल की आपने कीमत देखी कि पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, 272 रुपये पेट्रोल हो चुका है। जिसके बाद मरियम नवाज जो है वो खासी परेशान नजर आ रही है, क्योंकि मरियम नवाज का ये ख्याल था, उनको ये आइडिया था या किसी ने ये बता दिया था कि बीबी अगली हुकूमत दौड़ी है, तुसी परेशान ना हो। लेकिन मसला अब ये हो गया है कि जिस तरह से महंगाई आई है, मरियम नवाज को अब ये नज़र आ रहा है कि सिमत सियासत का रुख उनसे मुड़ चुका है और हुकूमत के जो अगले आसार हैं वो इमरान खान साहब के नज़र आ रहे हैं। तो इस वजह से मरियम बीबी खासी जो है वो परेशान हो गई हैं कि मैं तो अपने आप में वज़ीर आज़म देख रही सी, ये की सीन बन रहे। तो लिहाजा उन्होंने एक नई सियासत या एक नए चाल के लिए ये 2 दिन पहले उन्होंने मुलाकात भी की है। पंजाब के जितने भी लाहौर के सहाफ़ी हैं जो मुस्लिम लीग नून की बीट कर रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून को कवर कर रहे हैं, उनके साथ मुलाकात भी की है ताकि इन्हीं चीज़ों पर डिस्कस किया जा सके कि किस तरह से वो अपनी सियासत को मज़ीद बेहतर बना सकती हैं। तो बात कुछ इस तरह से है कि मरियम नवाज ने अपने अंकल पे, अपने चचा पे, शहबाज शरीफ पे ये कह के वो मुख्त से अलग हो गई हैं। उन्होंने कुछ सहाफ़ियों के दरमियान ये बात की कि वो इससे अलग हैं क्योंकि उनकी हुकूमत नहीं है, उनके चचा की हुकूमत है। तो महंगाई या पेट्रोल की मद में उन पे कोई तनकीद ना की जाए, मरियम नवाज पे कोई तनकीद ना की जाए मीडिया में, बल्कि उनके चचा को ही इस तनकीद से नवाजा जाए। जिसके बाद अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस पे खासी तकसीम हो चुकी है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तब ख्याल था कि शहबाज शरीफ को ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनको लग रहा था, जो कि बिल्कुल बात ठीक साबित हुई, कि जरदारी उनके कंधों पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। और बिल्कुल वही साबित हो रहा है कि जिस तरह से इमरान खान ने भी, वो शेख रशीद ने अपने एक इंटरव्यू में बात की ना, शेख रशीद भी आज लाहौर आए हुए थे, तो वहाँ पे भी उन्होंने वो दोबारा बात की कि इमरान खान ने कहा था कि एक बड़ा पत्थर जो है वो हमारी तरफ आ रहा था जिससे हम तो बच गए, लेकिन वो पत्थर मुस्लिम लीग नून ने अपने ऊपर ले लिया था। और वो पत्थर था महंगाई का पत्थर, डिफ़ॉल्ट होने का पत्थर। तो खैर ये फूट जो है ये अब शीन और मीम वाला फ़र्क दोबारा डाल रही है। जो कि पहले कह रहे थे कि जी मीम बन रही है, शीन बन रही है, तो किसी ने कहा था जी कुछ नहीं बन रही, ये देखें जी हमने हुकूमत ले ली। लेकिन अब जिस तरह से सिनेरियो जा रहा है, अब इलेक्शन के करीब क्या होना है। एक बड़ी सच्ची खबर आपको, मुसद्दिका खबर ये दे रहा हूँ कि इलेक्शन के करीब क्या होना है कि मरियम नवाज को जब ये नज़र आना है, मरियम बीबी को, तो उन पर तनकीद की जा रही है, तो उन्होंने उस तनकीद का रुख अपने चचा की जानिब मोड़ देने और कहना है कि आप मुझे वोट दें, वो तो चचा की टीम उस तरह की थी, अंकल इसहाक डार से मैनेज नहीं हुआ, या भाई मिफ्ता इस्माइल उनसे मैनेज नहीं हुआ, मैं अपनी एक नई टीम आपके सामने लाऊंगी। वो नई टीम जो है पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा कर देगी। वही मंजन जो आज से 30 साल पहले मियाँ नवाज शरीफ ने बेचा था, वही मंजन मरियम नवाज बेचने जा रही हैं। उसके साथ ही शायद खाकान अब्बासी अपनी सीनियर क़यादत से नाराज़ हैं, वो इस वजह से कि उन्होंने जो अपना सरबराह है वो मरियम नवाज को बना दिया है। तो उन्होंने ये शिकायत की
اور ڈھکے چھپے لفظوں میں انہوں نے علیحدگی کا بھی یہ اندیا دے دیا ہے کہ وہ شاید مسلم لیگ نون سے الگ ہو جائے، کیونکہ اس کی سربراہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے مریم نواز کو۔ تو شاہد خاقان عباسی مفتاح اسماعیل والے معاملے پر بھی ناراض ہے کہ مریم نواز نے مفتاح اسماعیل پر بھی تنقید کی، کیونکہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی آپس میں ٹھیک ٹھاک ان کی ہے۔ اس کے بعد چودھری نثار کے بارے میں یہ خبریں بڑی حد تک سامنے آ رہی ہیں کہ شاید وہ بھی ایک اپنی جماعت سامنے لے کر آئیں جو کہ پرو عمران خان ہوگی، جو عمران خان کو سپورٹ کرے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کوئی جماعت لے کر سامنے آ جائیں، لیکن اب تک کی سب سے جو بڑی خبر تھی وہ یہی ہے کہ مریم نواز نے تنقید کا رخ اپنے چچا کی جانب موڑ دیا ہے، اور جو کہ جنرل الیکشنز میں یا صوبائی الیکشنز میں شہباز شریف کے لیے، حمزہ شہباز کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ذیشان چشتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔